पहला क्वेश्चन देखिए, किसी दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। उनके कोणों के बीच का अंतर 6 अंश है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो 5:4 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुणित 180 होता है। इस प्रकार से हम n बराबर अगर 15 रखते हैं तो 15 - 2 हो जाएगा, गुणित 180 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम 13 गुणित 180 करते हैं और इसका मान निकालते हैं तो 2340 आता है। अब यदि इसे हम 15 से भाग देंगे तो 156 आता है। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। यदि हम n का मान 12 रखते हैं तो n-2 हो जाएगा, गुणित 180 कर देंगे। अब 12 में 2 घटाएंगे तो 10 गुणित 180 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1800। अब यदि हम 1800 को 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12 हासिल 6 आएगा, फिर 60 हो जाएगा तो 12 पंचे 60 और 0 का 0। इस प्रकार हमारा 150 आ जाता है। क्लियर है। अब दोनों का अंतर 6 अंश है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा बोला गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 25। ठीक है, और हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग। क्लियर है। अब यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे तो भुजा बराबर आ जाएगा 5। अब यदि हम इसमें 4 का गुणा कर देते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएँ होती है और हमें एक चक्कर लगाने के लिए 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब इस 20 को हम 3 से भाग देंगे तो हमारा समय निकल जाता है, तो हम 20/3 कर देंगे। अब 3 छिक्का 18, इस प्रकार 6 घंटा पूरा हो गया। अब बचा 2/3, तो 2/3 में हम 60 का गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस प्रकार हमारा 40 मिनट आ जाएगा। अतः 6 घंटा 40 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया है और जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ना। तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। तो कर्ण दिया है 9, तो 9 × 81 हो जाएगा। उसी प्रकार आधार दिया है 7, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। अब हम दोनों को घटा देंगे तो 32 आ जाता है। यह है लंब का वर्ग, लेकिन हमें लंब निकालना है तो वर्गमूल लगा देंगे। अब 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं और 16 4 का वर्ग होता है, इसलिए 4 बाहर, वर्गमूल 2, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन सबको हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है, 5/3
और इसे हम 7/5 के रूप में लिख दे हैं। फिर इसे हम 9/7 के रूप में लिख दे हैं और इसे 1001/99 900। देखिए 5 5 कटा, फिर 7 7 कटा। इस प्रकार प्रत्येक का अंश अपने अगले वाले के हर से कट रहा है। इस प्रकार हमारे पास अंश में 1001/3 बचेगा और वही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसमें 11 से भाज्यता चेक करनी है हमें। तो यह संख्या 11 से भाज्य है। और दूसरा देखिए 173 भी एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 555 और 445 को जोड़ते हैं तो हमारा 1000 आ जाता है। यह 1000 हमारा भाजक हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम 555 और 445 को घटाते हैं तो 110 आता है। और 110 में हम यदि 2 का गुणा कर दें तो 220 आ जाएगा। क्लियर है। और 220 हमारा भागफल हो जाएगा और इसमें 30 शेषफल दिया हुआ है। ठीक है। इस प्रकार हम भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल वाले फार्मूले में मान रख देंगे। क्लियर है। इतना कर लिया तो क्या हो जाएगा, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब इसमें हम मान रख देंगे। तो भाजक कितना दिया है 1000, गुणा कर देंगे, भागफल दिया है 220, प्लस कर देंगे 30। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22 और 4 0 हो जाएगा, प्लस 30 कर देंगे। अब इसे हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 22 0 0 30। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100/100 प्लस R% होता है। तो विक्रय मूल्य का हमने 1 मानकर हल करेंगे तो 20% का 120 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए x और 1.2 अधिक है तो प्लस कर देंगे तो 1.2 × 100 कर देंगे। ठीक है। कोष्ठक में लिख देंगे गुणित 100। अब बटे करके देखिए 40% दिया है तो 140 हो जाएगा। अब इसे हम कटा देते हैं तो 20 छिक्का 120 और 20 पंछे 100। इसी प्रकार 20 सत्ते 140, 20 पंछे 100। अब ये 7 पंछे 35 1 से हो जाएगा और इस बार हो जाएगा 5 छिक्का 30। ठीक है। तो 30 1 से हो जाएगा, प्लस कर देंगे, फिर बात यह 36। क्लियर है। अब देखिए ठीक है, 30 1 में मतलब 35 1 में 30 1 को घटा देंगे तो 5 1 बचेगा। फिर x का मान 36/5 आएगा। अब इसे हम भाग देते हैं तो 7.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 289 17 का वर्ग होता है तो 17 बाहर आ जाएगा। 152 में 17 जोड़ेंगे तो 169 जो कि 13 का वर्गमूल होता है।
तो 13 बाहर आएगा। 51 में 13 जोड़ेंगे तो 64, जो कि 8 का वर्ग होता है। तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25, जो कि 5 का वर्गमूल होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसे हम कुछ इस तरह से हल करेंगे। देखिए, पहली ट्रेन ए से स्टार्ट करता है, 8 बजे यहाँ पहुँचा, फिर 9 बजे यहाँ पहुँचेगा, फिर 20 किलोमीटर, फिर 10 बजे यहाँ पहुँचेगा। इसी प्रकार दूसरी ट्रेन देखिए, बी से स्टार्ट होगा 8 बजे, तो 9 बजे यहाँ पहुँचेगा और 10 बजे फिर यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, अब दोनों की दूरी को जोड़ लेंगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, अब इसका है 25 दूनी 50, 50 और 60 110। इस प्रकार सुबह 10 बजे